जय द्वारकाधीश। फर्स्ट टॉपिक है आज के उनके दिल की बातें। 14 नवंबर सोमवार के लिए है ये रीडिंग एंड वी गॉट 5 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर। ठीक है, वी गॉट टैरो, वी गॉट मूनोलॉजी, वी गॉट एंजल ओरेकल गाइडेंस, वी गॉट फॉर्चून कुकीज एंड डिवाइन डायरेक्शन। सबसे पहले करते हैं मैनिफेस्टेशन कि हमें सही अंडरस्टैंडिंग मिले एंड हम सही पाथ पर चले। जहाँ पे ज़रूरत है कोई एक्शन लेने की वो हम ले पाए, और जहाँ पे ज़रूरत है पेशेंटली वेट करने की वहाँ पे हम पेशेंस दिखाएं। ठीक है, सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले करते हैं टैरो से शफल एंड देखते हैं आज हमें क्या गाइडेंस मिलती है, क्या है आज की उनके दिल की बातें। ओके, लेट्स कनेक्ट टू इट। दिस इज द फर्स्ट कार्ड वी गॉट एंड इट्स ऑल अबाउट द 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अगर हम इस कार्ड को देखें तो मीनिंग काफ़ी सिंपल सा आता है। ये पर्सन काफ़ी, हम कहें कि खुशनुमा माहौल में जी रहा है। ठीक है, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड, मतलब कोई भी नेगेटिव चीज़ यहाँ पे हमें नहीं दिख रही है, या फिर ये अनअवेयर है, यानी कि कुछ चीज़ अगर हो भी रही है तो इसके जहन से परे हैं। ये बस अपने आप में ही खुश हैं एंड ज़िंदगी के मज़े जी रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो कोई भी टेंशन नहीं ले रहा है एंड मे भी आपके साथ काफ़ी हंसी मजाक कर सकता है, आपको काफ़ी मैसेजेस भी कर सकता है, काफ़ी मिस भी आपको कर सकता है। देखते हैं सेकंड कार्ड हमें क्या मिलता है, दैट इज़ दिस वन। ये है भाई 9 ऑफ सोर्ड। ओके, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी कार्ड आ गया, 3 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड। जो मैंने कहा था इसके पहले कि अनअवेयर है, यानी कि भाई इसको पता नहीं है कि कुछ हो रहा है। तो 9 ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये है कि शायद कुछ डिफ़िकल्टी इसको फेस करनी पड़ सकती है, या फिर मे बी दोपहर के बाद या फिर जस्ट 11-12 बजे के बाद भी आप दोनों के बीच कुछ मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर आपको इनके बारे में कुछ पता चल सकता है, या फिर कोई पुरानी याद आपको तकलीफ़ दे सकती है। 9 ऑफ सॉर्ट्स में ये भी हो सकता है कि मे बी अगर इस पर्सन ने कहीं पे पैसे जमा किए हैं या फिर पैसे अगर इन्वेस्ट किए हैं तो अचानक से वो डूब भी सकते हैं, या फिर कुछ नेगेटिव अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो सकती हैं। किसी की हेल्थ इशू तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ यहाँ पे इसने जिसके ऊपर ट्रस्ट किया है वो इसे बिट्रे कर सकता है। ये एक यहाँ पे अंदाज तो हमें मिल चुका है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें मिले हैं, चलो ये 2 कार्ड मिले हैं, ये है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड जस्टिस का कार्ड। ठीक है, अगर हम इन दोनों कार्ड को देखें तो ये पर्सन एक्चुअली सब चीज़ें सही करने की होड़ कर सकता है कल के दिन, यानी कि भाई सोमवार को। ठीक है, कि भाई सभी चीज़ें सही हो जाए। हालांकि ये डिपेंड होता है कि उसके हाथ में कितनी चीज़ें हैं। जैसे कि हमने देखा कि ये अपने आप में ही मंत्रमुग्ध है और फिर अचानक ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें बदल जाती हैं, यानी कि शायद किस्मत जो है वो आज इसका साथ नहीं देने वाली, ऐसा हम कह सकते हैं। वहीं पर अगर हम जस्टिस को देखते हैं तो जस्टिस में क्या मीनिंग आती है कि कहीं ना कहीं पे ये चीज़ें सेटल होने का एक स्कोर हो सकता है। तो अगर इस पर्सन ने कुछ नेगेटिव चीज़ें अपनी ज़िंदगी में की हैं तो उसका पे बैक उसे अभी करना पड़ सकता है। सेकेंडली, इसको मे बी अगर ये आपसे खफा है या फिर आप इससे खफा है, इसने आपको कुछ नेगेटिव कहा है तो आप भी इनको शायद, अगर आपने कुछ नेगेटिव बोला है तो ये भी इनको अफेक्ट कर सकता है। मेरे हिसाब से ये पर्सन अपनी ज़िंदगी को संतुलित करने की कोशिश करने में जुटा हुआ है, लेकिन क्या होता है और क्या नहीं ये हम आगे देखते हैं। लेट्स कनेक्ट टू इट। जो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है द वर्ल्ड, और एक फाइनल कार्ड चुनते हैं एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द नाइट ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, सो द वर्ल्ड एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। तो अगर हम इन दोनों कार्ड्स को देखें तो क्या अंडरस्टैंडिंग आती है कि ये पर्सन एक्चुअली में कहे तो अपने ज़िंदगी में काफ़ी खुश हैं, लेकिन हम कहते हैं ना कई बार लक फॉलो करता है, चाहे वो गुड लक हो या बैड लक हो। एंड सेकेंडली, अगर इस पर्सन ने किसी को कभी हर्ट किया था जानबूझ के या फिर बातों से, तो ये उसे लगने वाला है। सेकेंडली, अगर हम देखें तो नाइट ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है यहाँ पे कि मे बी आप भी इनको एक हद तक सपोर्ट नहीं कर रहे हो, शायद ये उनके भले के लिए हो सकता है। नाउ हाउ कम, देखते हैं यहाँ पे। जैसे कि अभी मैं रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड से मिला एंड उसको कुछ पता नहीं था रिगार्डिंग द शेयर मार्केट। उसने 4-5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए एंड डूब गए।
ना ये बहुत बड़ी रकम है, कोई छोटी रकम नहीं है। इसमें एक अच्छी खासी गाड़ी आ जाए एंड साल भर क्या 2-4 साल का राशन पूरा हो जाए इसमें, लेकिन इस पर्सन ने इसमें ऐसे इन्वेस्ट किए। तो मेरे हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि ये उसके कर्मों की ही सज़ा उसे मिल रही है, तो शायद आप उसको हेल्प नहीं करोगे, बिकॉज अगर अभी इसको अक्ल नहीं आएगी तो कभी नहीं आएगी, यू नो। सो अभी जैसे कि मेरा फ्रेंड अभी वो नहीं इन्वेस्ट करने वाला दोबारा से, वैसे ही शायद ये पर्सन एक बार अगर ठेस पहुँचे तो दोबारा ऐसी गलती नहीं करने वाला। तो इसलिए मेरे हिसाब से आप दोनों के बीच जो कम्युनिकेशन होने वाला है वो इस कदर होने वाला है कि मे बी आप थोड़ी सी चिंता करें उसके बारे में, कहीं ये नेगेटिवली आगे ना बढ़े। वही अगर हम कहें कि आप दोनों के बीच कोई ऐसा नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं आ रहा है, तो बस यही बात दिन भर होती रहेगी 3 ऑफ कप्स कि आप भी खुश हैं और ये पर्सन भी खुश हैं। तो जिनके ज़िंदगी में और कोई भी हलचल नहीं है, ये उनके लिए कार्ड हो सकता है। बाकी जिनके ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा है, ये बाकी जो मीनिंग है मैंने आपको बता दी है। अब देखते हैं मूनोलॉजी से एक कार्ड यहाँ पे हमें क्या मीनिंग मिलती है। लेट्स कनेक्ट टू इट। एक कार्ड चुनते हैं हम एंड दैट्स ऑल अबाउट इट। जो हमें कार्ड मिला है फ्रॉम द मूनोलॉजी, इट्स ऑल अबाउट अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। तो अगर हम न्यू मून इन लिब्रा को देखें तुला राशि में, तो एक नया रोमांटिक साइकिल शुरू हो सकता है। तो हाँ, यहाँ पे मतलब कि कहीं ना कहीं पे जो नेगेटिव साइकिल है वो ब्रेक होने वाला है। एंड ये एक किसी के लिए हो सकता है, अगर आप सिंगल हो में भी कोई नया व्यक्ति आपके ज़िंदगी में आने की कोशिश हो सकती है। डजंट मीन कि वो व्यक्ति पहले आपका लवर बने, आपका एक अच्छा फ्रेंड भी बन सकता है। अगर आपको अच्छे फ्रेंडशिप की ज़रूरत है तो एक अच्छी फ्रेंडशिप भी आपकी बन सकती है। सेकेंडली आपको ये समझना है कि अगर ये पर्सन कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं और अब गलतियों का जो पाड़ा है वो अगर बहुत भर गया है, तो मे बी यू विल लीव दिस पर्सन। ये कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे अंडरस्टैंड हो रहा है। बाकी तो आपके ऊपर है, क्योंकि अगर ये ऐसे ही गलती करते रहे तो कब तक आप इसको माफ़ करोगे, ये तो बस आपके ही हाथ में है। देखते हैं एंजल गाइडेंस से हमें क्या रीडिंग मिलती है। जस्ट टेक 1 कार्ड फ्रॉम द एंजल गाइडेंस, हियर वी गो। एंड ये जो कार्ड आ गया है ये कह रहा है भाई, नो नीड टू वरी। सो नो नीड टू वरी एक कार्ड आ गया है आपके लिए। तो मेरे हिसाब से आपके लिए कुछ चीज़ें ऑलरेडी प्लान है एंड उस हिसाब से जाएंगी। तो 2 चीज़ें हो सकती हैं कि यूनिवर्स को पता है कि आप कहीं ना कहीं पे स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने वाले हो, और जहाँ पे आप स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं लेने वाले वहाँ पे वो व्यक्ति खुद ब खुद कोई डिसीजन ज़रूर लेगा। ठीक है, तो ऐसे में आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल का दिन बहुत अच्छा भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड है कि ये पर्सन क्या करता है। कुछ वक्त तक या कुछ पल तक आपको शायद थोड़ा सा नेगेटिव या फिर थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप लग सकता है, लेकिन वो मोमेंट के ऊपर डिपेंड है। जैसे मोमेंट क्रॉस हो जाएगा ये सिचुएशन भी बदल जाएगी। अब देखते हैं फॉर्चून कुकी से हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड हम चुनते हैं 2 कार्ड, एक आपके लिए और एक उनके लिए। करते हैं कार्ड्स को शफल एंड लेट्स गेट 1 कार्ड फॉर यू एंड 1 कार्ड फॉर देम। ठीक है, तो हमें 2 कार्ड मिल चुके हैं। जो आपके लिए कार्ड आ गया है वो है कमिटमेंट एंड उनके लिए जो कार्ड आ गया है वो है चैलेंजेस। तो जैसा कि कार्ड यहाँ पे कह रहा है, बिल्कुल वही बातें हमें यहाँ पे दिख रही हैं। आपके लिए कमिटमेंट है, तो मे बी आप अगर उनसे जुड़े हुए हो और उनसे अगर खफा भी हो तो भी आप उनसे कनेक्ट रहना चाहोगे। हाँ, कुछ वक्त जैसे मैंने कहा कि शायद आप उनसे बात ना करो, अपना फ़ोन स्विच ऑफ करो, या फिर उनसे कहो कि भाई आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, लेकिन बाद में फिर कम्युनिकेट करके भी क्या ये पर्सन अभी बदल चुका है, या फिर क्या इसने आपको कहा है कि अब ये बदलने वाला है, ये बैड हैबिट नहीं करने वाला। अगर हम उनके बारे में देखें तो उनके लिए चैलेंजेस से भरा हुआ है दिन। ठीक है, कुकीज़ ने खुद कहा है, तो इसका मतलब है कि आज डिफरेंट चैलेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, अचानक कोई कस्टमर आके उनको कुछ सवाल पूछ सकता है, क्लाइंट आके उनकी क्वेश्चनिंग कर सकता है, कोई जॉब भी लूज़ कर सकता है, कहीं ना कहीं भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। ये उनके नसीब में है और अब ये डिपेंड है कि कैसे ये इससे टैकल करते हैं, इसके ऊपर सारा दारोमदार है। और अब देखते हैं फाइनली जो है डिवाइन डायरेक्शंस, हमें यहाँ से क्या रीडिंग मिलती है। चुनते हैं 2 से 3 कार्ड, 1 2 3। चलो, ये आ गया पहला कार्ड, ये आ गया दूसरा कार्ड एंड ये आ गया तीसरा कार्ड। ठीक है, तो हमें 3 कार्ड मिल चुके हैं। लेट्स कनेक्ट टू इट। जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है अबंडेंस। ठीक है, तो अबंडेंस आने वाला है। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है आपके लिए, इनके लिए।
अगर आप दोनों के लिए आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आपके लिए आ गया है मतलब कहीं ना कहीं पे ये आपको पुश कर रहा है, ठीक है। तो अगर आपका लक इनसे जुदा होकर बढ़ने वाला है तो ये आपके लिए एक सिग्नल हो सकता है, या फिर मे बी आप दोनों के लिए ही ये मिक्स सिग्नल हो सकता है। सेकंड जो कार्ड है वो है फोकस, एंड थर्ड जो कार्ड है वो है प्राउड। अब फोकस एंड प्राउड का मतलब है कि ऐसे जो आपके रिश्ते हैं जहाँ पे आप काफ़ी खुश या फिर आप प्राउड है कि ये पर्सन आपके ऊपर चीटिंग नहीं कर रहा है, या फिर सिर्फ आप ही इसके दिल दिमाग में रहते हो, काफ़ी सालों बाद भी आपको यकीन है दैट यू आर द ओनली वन इन हिज और हर हार्ट। तो बस ये प्राउड फीलिंग है, थी और रहेगी, उसमें कोई इशू नहीं। लेकिन ये जो कार्ड है वो है फोकस, कहीं ना कहीं पे फोकसिंग की ज़रूरत है। यानी कि ये पर्सन जो है वो अपना बिहेवियर और भी अच्छा मॉडेस्ट या फिर और भी ज़्यादा पावरफुल कर सकता है, लेकिन कर नहीं रहा है। शायद उन्हें रिलैक्स होने की ज़रूरत है, तो थोड़ा सा उनको अपना समय दीजिए, अपना मी टाइम दे दीजिए। ये था रीडिंग। आई होप इट वाज राइट। थैंक यू, गुड बाय।